नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विनय कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं विनय स्टडी वर्ल्ड पर। और बात रीजनिंग फाउंडेशन बैच की चल रही है। क्लास आपकी 2 क्लासेस हो चुकी है और आज आपकी तीसरी क्लास है। सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर आपका चल रहा है, बैठक व्यवस्था। पिछली 2 क्लासों का रिवीजन आपने अच्छे से कर लिया होगा। बहुत ही अच्छी तरीके से हम इस चैप्टर को कर रहे हैं और आज इसकी लास्ट क्लास होने वाली है। ज़्यादा गहराई से इसमें इतने क्वेश्चन आते नहीं हैं, फिर भी मैंने सभी टाइप को लेकर इसमें सभी टाइप इसमें मैंने करा दी है और आज की लास्ट क्लास है, इसमें हम सभी क्वेश्चन को कर लेंगे। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन को। निम्नलिखित जानकारियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए बी सी डी ई एफ और जी उत्तर की ओर मुंह करके एक कतार में बैठे हुए हैं। भाई एक लाइन में बैठे हुए हैं और मुंह किधर है इनका? उत्तर की ओर है। ये उत्तर हो गया, तो उत्तर अगर ऊपर है तो राइट हमारा ये होगा और लेफ्ट हमारा ये होगा। ठीक है, 7 लोग हैं ये। एफ ई के ठीक दाईं ओर है, तो जो एफ है, एफ वो कहाँ पर है? ई के ठीक दाईं ओर, तो ई के ठीक दाईं ओर होगा, तो ई इसके लेफ्ट में होगा। ठीक है। सी बी और डी का पड़ोसी है। ठीक है, अगली लाइन पढ़ते हैं। वह व्यक्ति जो कि डी के बाईं ओर तीसरा है, एक छोर पर है, तो एक छोर पर है। ई जी के दाईं ओर चौथा है, ई जी के दाईं ओर चौथा है, तो ये किसके दाईं ओर है? जी यहाँ होगा। जी अगर इधर होगा तो इसके दाईं ओर चौथा ई होगा, तो इसके पहला, दूसरा, तीसरा और यहाँ पर क्या होगा? जी। तभी तो जे ई जी के दाईं ओर चौथा होगा। ई के दाईं ओर, दायां इधर होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, दाईं ओर चौथा, तो चौथा कौन हो गया? ई हो गया। ठीक है, यहाँ पर बोला है ना ई जी के दाईं ओर चौथा है, ई जी के दाईं ओर चौथा है। अब क्या कह रहा है ये? वह व्यक्ति जो कि डी के बाईं ओर तीसरा है, डी के बाईं ओर तीसरा, वह एक छोर पर है। डी के बाईं ओर तीसरा, तो डी यहाँ अगर मैं रख दूँ तो डी के बाईं ओर तीसरा कौन आ जाएगा? जी। और जी यहाँ पर एक छोर पर हो गया ये। ठीक है, जी एक छोर पर मान लिया हमने। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? सी बी और डी का पड़ोसी है। सी बी और डी का, भाई जब डी यहाँ है तो सी यहाँ रख दो, जभी तो बी और डी का पड़ोसी हो गया। भाई इधर ये बी हो गया, इधर डी हो गया, तभी तो सी के पड़ोसी होंगे दोनों। तो क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है और जो बच गया है वो कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ए बच गया है हमारा। ठीक है, हमारा ए बच गया है। तो देख लो एक बार गिन के, 1 2 3 4 5 6 7, सातों बैठ गए। अब क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है। ए कौन से स्थान पर है? तो ए कौन से स्थान पर है? ई और डी के बीच में है क्या? ई और डी के बीच में नहीं, ए तो साइड में है, तो एकदम दाईं ओर है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे प्रत्येक प्रश्न निम्नलिखित जानकारियों पर आधारित है। दिए गए जानकारियों को ध्यान से पढ़कर इनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 9 मित्र है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, एक बेंच पर कक्षा में बैठे हुए हैं। इसमें नहीं दिया गया है कि ये इनका मुंह उत्तर की ओर है या दक्षिण की ओर है। अगर प्रश्न में ये नहीं दिया गया है कि मुंह किधर है, तो उसका मुंह सदैव हम उत्तर की ओर मानते हैं। तो उत्तर की ओर मुंह होगा तो हमारा राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा। ठीक है, बेंच पर बैठे हैं तो देखो कैसे कैसे बैठे हैं। सी जो डी के ठीक दाईं ओर है, सी जो डी के ठीक दाईं ओर, तो डी के ठीक दाईं ओर हो गया हमारा सी। ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है जो सी है, जो सी है ये क्या है? ई। सी जो कि डी के ठीक दाईं ओर है, ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो ई के दाईं ओर कौन होगा तीसरे स्थान पर? सी होगा। सी ई के दाईं ओर तीसरा, तो ई के दाईं ओर तीसरा, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा, ई के दाईं ओर तीसरा। ठीक है, बी एक छोर पर है, तो बी छोर, भाई इसको हम एक छोर मान ले ई को,
तो बी को इधर मानेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आदमी है ना ये भाई, 9 मित्र है। तो बी को हमने इस छोर पर बैठा दिया। एक बार देखते हैं, हो सकता है ई के भी बाएं बैठा हो, लेकिन हम एक बार इससे क्वेश्चन करके देखते हैं कि बी को हम इधर बैठा दिया। ठीक है, बी एक छोर पर है। एच एफ और जी का निकटतम पड़ोसी है, इससे कुछ नहीं मिलेगा। एफ बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो एफ बी के बाईं ओर तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। अब पढ़ो फोर्थ पॉइंट, एच एफ और जी का निकटतम पड़ोसी है। एच एफ और जी का निकटतम पड़ोसी है, चलो इसको भी बाद में देखेंगे। ए एफ के ठीक बाईं ओर है, ए एफ के ठीक बाईं ओर, तो ए यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए इसको, एच एफ और जी का निकटतम पड़ोसी है एच। भाई अगर एच को मैं यहाँ रखूँगा तो एक पड़ोसी एफ हो गया और एक पड़ोसी इसका जी हो जाएगा, तो 2 पड़ोसी हो जाएंगे इसके। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। तो अब बच क्या गया हमारे पास बच गया आई, तो आई को हम यहाँ पर रख देंगे। इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है। देखिए क्या पूछा है इसमें, तो इसमें पूछा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपयुक्त बैठने के क्रम में निरूपण के आधार पर सत्य है। पी और एच के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं क्या। पी और एच, पी कहाँ पर है आपका पी कहाँ पर है, पी और एच। अरे पी नहीं है, ये बी होगा। इसको यहाँ पर बी कर लीजिए आप, इसको क्या कर लीजिए, बी कर लीजिए। बी और एच के बीच में, हाँ बी और एच के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, बी और एच, बी एरा और एच एरा। 3 व्यक्ति है क्या, नहीं, एक व्यक्ति है। तो पहला कथन आपका गलत हो गया। बी एफ के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, बी एफ के दाईं ओर चौथा, बी एफ के दाईं ओर चौथा है क्या, एफ ये रहा। एफ के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा, नहीं, तो ये भी गलत हो गया। दूसरा भी आपका गलत है। आई ए के ठीक बाईं ओर है, आई ए के ठीक बाईं ओर, आई ए के ठीक बाईं ओर है क्या, नहीं, ए के ठीक बाईं ओर तो सी है, ये भी आपका गलत। ई और सी पड़ोसी है, तो ई और सी पड़ोसी है क्या, नहीं, ये भी गलत। तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपका दूसरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे 4 लड़कियां तथा 4 लड़के एक वर्ग में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। वर्ग बना दो, एक हमने क्या बना दिया, वर्ग बना दिया। और इसमें केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, प्रत्येक वर्ग के कोनों पर तथा उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर बैठे हैं। भाई कोनों पर बैठे हैं और मध्य बिंदु पर, कोनों पर और मध्य बिंदु पर, ये कोनों पर हो गए और ये मध्य बिंदु पर हो गए। तो इनका राइट कौन होगा, ये इनका राइट होगा, ये राइट होगा, ये राइट होगा, ये राइट होगा, ये इसका राइट होगा, ये इसका राइट होगा। ठीक है, राइट हो चुका है हमारा। राइट किधर है, मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में है। भाई विकर्ण आपको पता है ना, अगर ये हमारा वर्ग है तो इसके विकर्ण ये होंगे। तो विकर्ण रूप में या तो यहाँ होगी या यहाँ पर होगी या यहाँ पर 4, तो विकर्ण इसको बोलते हैं। ठीक है, तो विकर्ण रूप में है स्थिति इनकी, किसकी, मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में है। मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने, तो उषा हमने अगर यहाँ ले ली तो मधु को हम यहाँ लेंगे, मधु को। ठीक है, जो गीता के दाहिनी ओर बैठी है, जो का प्रयोग बाद वाले के लिए होता है, जो का प्रयोग बाद वाले के लिए, तो जो का प्रयोग यहाँ पर उषा के लिए होगा। उषा जो गीता के दाहिनी ओर है, तो गीता के दाहिनी ओर कौन होगी, उषा। तो गीता को यहाँ लिख दो,
गीता को यहाँ लिख दो, जभी तो दाहिनी ओर होगी ये भाई, जभी तो इसकी दाहिनी ओर होगी। ठीक है, दाहिनी ओर बैठी है। गीता से अगला राय गोपी के सामने है। गीता से अगला राय, तो राय यहाँ पर आ जाएगा। अगला राय गोपी के सामने है, तो इसके सामने गोपी यहाँ पर होगा इसका मतलब। ठीक है, गोपी के सामने है। जो का अभी प्रयोग बताया था बाद वाले के लिए, तो बाद में कौन आया है? गोपी आया है। जो बोस के बाईं ओर बैठा है, तो गोपी बोस के बाईं ओर है, तो बोस को यहाँ बैठा दो, तो बोस के बाईं ओर कौन हो जाएगा? गोपी हो जाएगा। यहाँ से बोस के बाईं ओर कौन हो जाएगा? गोपी हो जाएगा। ठीक है, सुमा की स्थिति मधु के दाहिने न होकर प्रेमा के सामने है। तो सुमा की स्थिति मधु के दाएं, तो मधु ये रही, तो मधु का दाहिना ये होगा। तो यहाँ पर कौन नहीं आ सकती? यहाँ पर कौन नहीं आ सकती? सुमा। तो यहाँ पर सुमा तो बैठ नहीं सकती। सुमा की स्थिति यहाँ न होकर प्रेमा के सामने है। तो प्रेमा, यहाँ इसका मतलब प्रेमा आ जाएगी और प्रेमा के सामने सुमा आ जाएगी। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब पूछा क्या है? बोस के सामने कौन बैठा है? भाई बोस के सामने कौन बैठा है? तो गीता आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिल्कुल आसानी से आप इनको करिए, बहुत आसान है। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझकर उसी के जैसे जैसे बोलता है क्वेश्चन, उसी के अनुरूप आप करते जाइए तो बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत आपको सरल लगेगा अगर आपने इसकी 2-4 बार प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। 7 मित्र पर्व, काजी, रहीस, सुशील, तानिया, उमा और विष्णु एक वर्ताकार मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। एक केंद्र बना लो भाई वृत्त। 7 मित्र है तो 2, 4, 6 और ये 7 केंद्र की ओर अभिमुख है, तो ये इसका राइट हो जाएगा, ये इसका राइट, 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 ये इसका राइट। ठीक है, अब क्या बोला है? पर्व तानिया और सुशील दोनों का निकटतम पड़ोसी है। यहाँ से हम शुरू नहीं करेंगे। उमा, काजी और विष्णु दोनों की निकटतम पड़ोसन है। यहाँ भी नहीं, हमें राइट लेफ्ट मिला कुछ। काजी तानिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। काजी तानिया के दाईं ओर, तो तानिया को हम यहाँ बैठा देंगे। तानिया के दाईं ओर, तो दायां इधर है ना ये हमारा, दाईं ओर दूसरा, तो पहला दूसरा, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? काजी आ जाएगा। काजी तानिया के दाईं ओर दूसरा, तो पहला और दूसरा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ये। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? बैठा है काजी के बगल में बाईं ओर कौन बैठा है? ठीक है, अब यहाँ पर देखो, पर्व तानिया और सुशील दोनों का निकटतम पड़ोसी है। पर्व, तानिया और सुशील। भाई तानिया, पर्व, तानिया और सुशील। अगर मैं पर्व को यहाँ रख दूँ, तो तानिया का तो पड़ोसी हो गया, लेकिन इधर से काजी का पड़ोसी हो जाएगा। तो इसका मतलब पर्व यहाँ नहीं आएगा। पर्व कहाँ आएगा? पर्व मैं यहाँ रख दूँ तो एक तरफ से तो तानिया का पड़ोसी हो गया और दूसरी तरफ से ये सुशील का पड़ोसी। तो सुशील कहाँ आ जाएगा? सुशील आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? उमा, काजी और विष्णु दोनों की निकटतम पड़ोसन है। उमा, काजी और विष्णु। उमा, अगर उमा को मैं यहाँ रख दूँ तो सुशील पड़ोसी हो जाएगा, तो काजी के पड़ोस में रखो उमा को, तो उमा काजी और विष्णु दोनों की निकटतम पड़ोसी है। इधर से काजी की हो गई और इधर से विष्णु की पड़ोसन हो गई। क्वेश्चन आपका पूरा हो चुका है। ये जो 7वीं जगह बची है, इसमें कौन आ जाएगा? इसमें आ जाएगा रहीस। ठीक है, क्या पूछा है? काजी के बगल में बाईं ओर कौन बैठा है? तो काजी के बगल में बाईं ओर कौन बैठा है? भाई रहीस बैठा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अमित, बबलू, रमेश, दीपक, इमरान, सुनील और संजू एक वर्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र के विपरीत मुंह करके बैठे हैं। इस बार देख लो भाई, विपरीत मुंह करके बैठे हैं, केंद्र के विपरीत मुंह करके। तो बना लो कितने मित्र है भाई ये, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मित्र है और केंद्र के विपरीत मुंह करके बैठे हैं 6 और ये 7। केंद्र के विपरीत मुंह है तो इधर होगा और इसका राइट इस बार ये होगा, ये राइट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। जिस पर बिंदी नहीं लगी है वो बायां, जिधर बिंदी लगी है वो दाहिना। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अमित इमरान और संजू के बगल में नहीं बैठा है, ठीक है। बबलू अमित के बगल में नहीं बैठा है, अच्छा जी। संजू इमरान के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। यहाँ से हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे क्योंकि हमें यहाँ से बायां मिल गया। संजू इमरान के बाएं से दूसरा, इमरान के बाएं से, इमरान के बायां, बायां किधर होगा इस बार, इधर होगा क्योंकि इधर बिंदु नहीं है ना, तो बायां किधर होगा, इधर होगा। तो संजू इमरान के बाएं से दूसरा, तो पहला दूसरा, तो संजू कहाँ पर आ जाएगा, संजू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। रमेश अमित के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। दीपक और बबलू एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। अच्छा यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से देखो, अमित इमरान और संजू के बगल में नहीं बैठा है। अमित इमरान और संजू के बगल में, तो अमित न तो यहाँ पर आ सकता संजू के बगल में और इमरान के बगल में, अमित यहाँ पर भी नहीं आ सकता और अमित यहाँ पर भी नहीं आ सकता, ठीक है। इसको हमने देख लिया, अमित यहाँ नहीं आ सकता। तो अमित के कहाँ कहाँ आ सकता है, अमित यहाँ आ सकता है और यहाँ आ सकता है। बबलू अमित के बगल में नहीं बैठा है। रमेश अमित के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। इस लाइन को देखिए आप, रमेश अमित के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। अमित के बाएं से, अगर मैं अमित को यहाँ बैठा दूँ तो इसका बायां किधर होगा, इधर, और रमेश इसके बाएं चौथा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा। यहाँ तो संजू बैठा है, इसका मतलब यहाँ पर अमित नहीं आएगा। अमित कहाँ पर आएगा, अमित यहाँ पर ही आएगा। और इसके बाएं चौथा, क्या कह रहा है, रमेश अमित के बाएं से चौथे स्थान पर, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा रमेश, ठीक है। ये हो गया आपका। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, बबलू अमित के बगल में नहीं बैठा है। तो बबलू यहाँ नहीं बैठा है भाई। तो बबलू की 2 जगह बची, एक तो ये वाली बच गई और एक ये वाली बच गई। अब देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। दीपक और बबलू एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। दीपक और बबलू एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। तो बगल में बैठे हैं, तो बगल में तो भाई ये 2 ही जगह खाली है। तो जब बबलू यहाँ तो आ नहीं सकता, तो बबलू कहाँ आएगा, बबलू यहाँ पर आएगा। बबलू और दीपक, तो दीपक यहाँ आ जाएगा आपका, क्योंकि दोनों एक जगह बैठे हुए हैं। और बच कौन गया, कौन बच गया आपका, ये क्या है, ये अमित है। तो आपका अमित हो गया, बबलू हो गया, रमेश हो गया, दीपक हो गया, इमरान हो गया, सुनील। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, बचा हुआ आपका सुनील आ जाएगा। अमित के ठीक दाएं कौन बैठा है, अमित के ठीक दाएं, तो दाएं, क्योंकि बिंदी इधर है तो दायां भी इधर होगा। तो इस यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका सुनील, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, लैंग्वेज को बस ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, उसके बाद आसानी से आपके सभी क्वेश्चन इसमें आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 लड़कियां XYZUVWS एक गोलाकार मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठी है। केंद्र की ओर अभिमुख है, 8 लड़कियां हैं, तो बना लीजिए आप 2 4 6 8। केंद्र की ओर अभिमुख है
तो ये राइट हो जाएगा, ये इसका राइट, 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 ये इसका राइट। ठीक है, यहाँ पर आपने राइट लेफ़्ट का निर्धारण आपने कर दिया है अच्छे से। ओके, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जैसे आगे, x u के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। x u के बाईं ओर, तो u के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? x। तो x यहाँ पर आ जाएगी। u v के बाईं ओर तीसरी है, u v के बाईं ओर, तो u v के बाईं ओर, v को अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो बाईं ओर इधर u आ जाएगा, पहला दूसरा और तीसरा, तीसरे नंबर पर u v के बाईं ओर तीसरी हो जाएगी। ठीक है, z s के दाईं ओर तीसरी है, z s के दाईं ओर तीसरी है, अभी यहाँ पर s नहीं है, तो s v की निकटतम पड़ोसी नहीं है, s v की निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो s v की निकटतम पड़ोसी s न तो यहाँ पर आएगी और न ही यहाँ पर आएगी s, दोनों में से किसी भी स्थान पर नहीं आएगी। ठीक है, t y के दाईं ओर तीसरी है, t y के दाईं ओर तीसरी है, तो y भी हमारे पास नहीं है, y s के दाईं ओर दूसरी है। ठीक है, एक यहाँ पर देखिए, इस लाइन को देखिए आप, जेड एस के दाईं ओर तीसरी है, जेड एस के दाईं ओर, तो एस यहाँ नहीं आ सकता, तो एस को अगर मैं यहाँ रखूँ तो जेड एस के दाईं ओर तीसरी, तो जेड आ जाएगी क्या? पहली दूसरी तीसरी, जेड यहाँ पर आएगा, यहाँ पर तो पहले से ही यू बैठा है, तो इसका मतलब एस यहाँ नहीं आएगी, एस यहाँ नहीं बैठेगी। तो s को मैं कहाँ बैठाऊँ? अगर मैं s को यहाँ बैठाता हूँ, s को मैं यहाँ बैठा दूँ, तो z s के दाईं ओर तीसरी, तो s के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा, तो z यहाँ पर आ सकता है क्या? यस, क्योंकि यहाँ पर s नहीं बैठ सकता। z को हम बैठा सकते हैं क्या? यस, z को हम यहाँ पर बैठा सकते हैं। ठीक है, तो y s के दाईं ओर दूसरी है, s के दाईं ओर दूसरी, तो s का दायां इधर होगा, s का दायां इधर होगा, तो पहला दूसरा, यहाँ पर कौन आ जाएगा? y आ जाएगा, दूसरी है। ठीक है, अब बच कौन गया आपका? x y z हो गया, u v w s, तो w सॉरी दो स्थान बचे हैं ना, अभी तो दो स्थान बचे हैं हमारे। टी वाई के दाईं ओर तीसरी है, टी वाई के दाईं ओर तीसरी, तो पहली दूसरी तीसरी, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। अब बच कौन गया हमारा? डब्लू, डब्लू को हम यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित चार विकल्पों में से तीन एक निश्चित तर्क से समान हैं और एक समूह का निर्माण करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है? देखिए, तीन एक जैसे हैं और एक अलग है, वाई एस, वाई और एस। ठीक है, डब्लू वी, वाई जेड, यू एक्स, तो यू एक्स। देखो, बाकी सब में ये कुछ नहीं है, यहाँ पर इसको काट दो, बाकी सब में एक है, सभी के बीच में एक है। भाई यहाँ पर वाई एस के बीच में कौन है? वाई और एस के बीच में यहाँ पर यू है। डब्लू और वी के बीच में डब्लू और वी, डब्लू और वी के बीच में यहाँ पर कौन है? टी है। वाई जेड यहाँ पर इनके बीच में कोई नहीं है। यू एक्स के बीच में कौन है? एस है। तो इसका मतलब सबसे अलग आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे 8 लड़कियां ABCDEFGH एक वर्ताकार मेज के केंद्र के विमुख होकर बैठी है। केंद्र के विमुख है, इस बार 8 लड़कियां बैठी है और केंद्र के विमुख होकर 4, 6, 8। केंद्र के विमुख है तो बाहर की ओर मुख होगा, तो इसका राइट ये, 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 राइट ये। ठीक है, ऐसे अपने राइट का लेफ़्ट का निर्धारण हो चुका है। आगे देखिए,
बी डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। बी डी के बाईं ओर, बी डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। तो डी का बायां इस बार इधर है क्योंकि राइट आपका किधर है, ये। तो बी के बाईं ओर पहला और दूसरा, तो जो डी है वो बी है, बी डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। एफ बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। एफ बी के बाईं ओर, बी का बायां किधर है भाई, बी का बायां इधर है। एफ बी के बाईं ओर तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, एफ यहाँ पर बैठ जाएगी। ए एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, ए एफ के बाईं ओर, एफ के बाईं ओर दूसरा ए, तो ए एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। सी ए के बाईं ओर दूसरे, सी ए के बाईं ओर दूसरे, तो पहला दूसरा, सी यहाँ पर बैठ जाएगी आपकी, ठीक है। सी ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। जी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। जी ई के बाईं ओर, ई है क्या हमारा, अभी तक ई आया नहीं है, बैठी है। 4 विकल्पों में से 3, ओके। ये हो गया एफ बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, एफ बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, ए एफ के बाईं ओर दूसरा, एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, सी ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, जी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, जी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, ई के बाईं ओर तीसरा, ई के बाईं ओर तीसरा, तो ई यहाँ रख सकते हैं क्या, 1 2 3, नहीं, ई यहाँ पर नहीं आएगा। अगर ई को यहाँ रखते हैं तो ई, जी ई के बाईं ओर तीसरा, तो बाईं ओर तो तीसरा कौन हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा, इसलिए ई यहाँ पर नहीं आएगा। जगह कौन सी बची है ई के लिए, ई के लिए यहाँ पर बची है, तो जी ई के बाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो जी यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि ई के बाईं ओर पहला दूसरा और तीसरे नंबर पर जी यहाँ पर ही सटीक बैठ रहा है, और कोई स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पर जी को हम बैठा सकते हैं, ठीक है। आपकी जगह बच गई एक खाली। यहाँ पर कौन बैठेगा भाई, ए बी सी डी ई एफ जी एच, बच कौन गया, एच। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। पूछिए, देखिए क्या पूछ रहा है। यहाँ पर क्या कह रहा है, 4 विकल्पों में से 3 एक निश्चित तर्क के आधार पर एक समान है और एक समूह का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस समूह से संबंधित नहीं है। 3 डी बी एच कहाँ पर है भाई, डी बी एच, एक छोड़कर एक छोड़कर एक, ठीक है, ये हो गया। ए सी ई, यहाँ पर भी एक छोड़कर एक का तर्क बैठ रहा है। डी एच जी, सी ई एफ, यहाँ पर सी ई एफ, इसमें भी बैठ रहा है। तो सबसे अलग कौन हो गया आपका, डी एच जी। देखो सब में एक छोड़ के एक, यहाँ पर डी एच जी, तो डी एच कहाँ पर आएगा, जाकर यहाँ पर आएगा, तो इसका मतलब ये सबसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, साथियों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।